हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस के डीएम की, हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की ये चुप्पी बताती है कि बोलने को कुछ है नहीं साहब के पास। बोलने को कुछ होता तो यहाँ आते, शक्ल दिखाते। एबीपी न्यूज तो लगातार चैलेंज कर रहा है। देखिए, वो तो नहीं बोल रहे, जो ऊपर वालों के आदेश का पालन कर रहे हैं वो कुछ बोलेंगे क्या? अरे अंदर जाने देंगे? आज आप 25 घंटे हो गए जो कल भी यहाँ थे। कल भी यही जवाब था कि हमें नहीं पता, ऊपर वाले का आदेश है। आपको मैं सुरक्षा के इंतजाम दिखाती हूँ। देखिए, सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम देखिए। ये देखिए, हर कोने कोपचे में पुलिस वालों को बिठाया गया है। हालात देखिए कैसे एक्टिव हो जाते हैं मीडिया के आते। ये एक दूसरा छोर है, मनोज ने कल भी दिखाने की कोशिश की थी। दूसरा छोर देखिए, दूसरे छोर पे जहाँ कल तक रस्सी थी, आज वहाँ बैरिकेड लगा दी कि कहीं वो रस्सी लांग के कोई गांव के भीतर दाखिल ना होने पाए। कौन से ऑर्डर है जिनका पालन किया जा रहा है? ऑर्डर किसने दिया जिसका पालन किया जा रहा है? ऑर्डर है कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर मिसिंग है, ऑर्डर मिसिंग है। हो क्या रहा है हाथरस में? देखिए हालात यहाँ पर। ये देखिए, तस्वीर बताती है कि कितना खौफ है यहाँ प्रशासन के मन में कि कोई अंदर न जाने पाए। और एबीपी न्यूज की कोशिश का ही असर है कि देखिए, पुलिस वाले पूरी तरीके से फॉर्म में आ गए, एक्शन में आ गए। ये मनोज, ये देखिए, ये वो रस्सी थी कल जिसके सहारे एबीपी न्यूज को रोकने की कोशिश की, हमारे कैमरा को रोकने की कोशिश की। ये कमजोर पड़ गई, टूट गई है ये रस्सी। लेकिन अब देखिए, बैरिकेड्स का सहारा लिया गया है, बैरिकेड्स भी लगा दी गई है, फोर्स भी बढ़ा दी गई है। और बोलने के लिए किसी के पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले के ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं। ऊपर वाला कौन है, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। 25 घंटे से मैं लगातार पूछ रही हूँ। आप बता दीजिए, मैं ऊपर वाले से ही जाके पूछ लेती हूँ कि सर किस बात की मनाही है, क्यों नहीं अंदर जा सकते? अंदर ऐसा क्या है? 1 किलोमीटर अंदर अगर चले जाएंगे कौन से राहत बाहर आ जाएंगे? इसीलिए हम लगातार इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो किसी भी पद पर बैठा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश की बेटी को अब इंसाफ चाहिए, और देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये बेटी पिछले 25 घंटे से मैदान में थी, और अब एक बार फिर से मैं डट गई हूँ। मैं नहीं हटने वाली। मुझे जवाब चाहिए कि आखिरकार पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। यही वजह है कि मैंने और मनोज अधिकारी ने कल एक कोशिश भी की थी कि गांव में किसी और रास्ते से दाखिल हुआ जाए, और उस कोशिश को नाकाम करने के लिए 20-25 लोग हमारे पीछे लगा दिए गए। कैमरा फीड से छेड़छाड़ की गई, मुझसे धक्का मुक्की की गई, मनोज अधिकारी से धक्का मुक्की की गई। तो देखिए हालात यहाँ पर क्या है। सब मुख बधिर बनकर खड़े हैं, क्योंकि कहने के लिए कुछ होगा तब तो कहेंगे। यहाँ तो सिर्फ ऑर्डर्स का पालन हो रहा है, और ऑर्डर का पालन करते करते ये लोग बुत बन के खड़े हो गए हैं। कुछ भी एक्शन आपको देखना है तो बस अंदर जाने का एक अटेम्प्ट कर लीजिए, करंट दौड़ जाता है और दौड़ना भागना शुरू हो जाता है, रेस लग जाती है। यहाँ पर जाने कौन सा गुनाह कर देंगे अगर अंदर चले जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जैसे आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। हम पत्रकारों की ये ड्यूटी है कि हम जाएं और सच को सामने लेकर आए। क्या हो जाएगा? अगर आपको इतना डर है, आप अपनी फोर्स को हमारे साथ अंदर भेज दीजिए। आप वहाँ बैठे रहिएगा जब सवाल जवाब हो रहे होंगे। ऐसा कौन सा बहला फुसला दिया जाएगा परिवार को जिससे आपको डर हो रहा है? ऐसी कौन सी सच्चाई परिवार बाहर लेकर आ जाएगा जिससे आपको डर लग रहा है? एबीपी न्यूज ये सवाल कल भी पूछता रहा, आज भी पूछ रहा है। और सवाल सबसे बड़ा ये कि डीएम पर एक्शन कब? वो डीएम जो कैमरा पर लगातार उलझुल बयान दे रहे हैं। निर्भया की मां कल हमारे साथ जुड़ी थी, आशा देवी, जिन्होंने सब देखा, सब सुना क्या हो रहा है यहाँ पर। बेटियां मैदान में इंसाफ के लिए, उनके साथ धक्का मुक्की हुआ। आज हमारे साथ निर्भया के पिता जुड़ गए हैं। सर, कल निर्भया की मां यहाँ थी हमारे साथ। मैं यहाँ पर कल पिछले 25 घंटे से सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि पीड़ित परिवार का दर्द बता सकूं, दिखा सकूं। आपको लगता है कि अगर पीड़ित परिवार कुछ बोल देगा तो यहाँ कौन से राज बाहर आ जाएंगे? किस बात का डर है यहाँ सर? आपको आवाज आ रही मेरी? हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालात जो कि त्यों बने हुए हैं। हालांकि अब यहाँ पर वज्र वाहन भी देखने को मिल रहा है। पता नहीं वाटर कैनन की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। और ये हालात है, बैरिकेड्स तो लगाई दिए गए हैं, पुलिस बल बढ़ा ही दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कल जब एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद थी तो जब तक कैमरा ऑन था किसी की जुबान तक नहीं खुली। कैमरा बंद होने के बाद क्या एसडीएम, क्या छोटे छोटे अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद थे, सबकी जबान चलने लगी, बोलने लगे कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया। ठीक कैसे नहीं किया? जैसे आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे वैसे हम भी अपनी ड्यूटी करना चाहते
चाहते थे, रोका आपने, ठीक आपने नहीं किया। और इस सवाल का जवाब आपको देना होगा कि किसका वो ऑर्डर है, कहाँ है वो ऑर्डर जिसके तहत आप लोग इस तरीके से किलेबंदी कर घूम रहे हैं। 1 किलोमीटर का दायरा अगर हम लांग गए तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो गई?